खुले तार युग्म ओपन वायर पेयर। इसमें कुचालकों के परत चढ़े तांबे को दो तार होते हैं जो दो समांतर चालक के रूप में कार्य करते हैं। यह सस्ता होता है तथा तार बिछाना भी आसानी से संभव हो पाता है, किंतु इसकी कमी यह है कि इसकी क्षमता सीमित होती है व आंकड़ों के संप्रेषण की दर अत्यंत धीमी होती है। इसका प्रयोग पुरानी टेलीकॉम लाइन्स में किया जाता है। POTS प्लांट ओल्ड टेलीफोन सिस्टम कहते हैं। को एक्सियल केबल कोएक्सियल केबल के केंद्र में तांबे का तार चालक के रूप में होता है। इसके चारों ओर तार की जाली रहती है जिसे शील्ड कहते हैं। तांबे के तार व शील्ड के बीच टेफ्लॉन एवं पॉलीथीन का प्रयोग कुचालक के रूप में किया जाता है। शील्ड भी कुचालक पदार्थों में ढका रहता है। इसमें संकेतों की विवरण हानि बहुत कम होती है और यह बाध्य अवरोध के प्रति बहुत कम संवेदी होती है। इसका प्रयोग टीवी सिग्नलों के लिए किया जाता है। अंततः यह खुले तार युग्म की तुलना में बेहतर विकल्प है। प्रशासकीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशीय तंतु की अवधारणा संचार की प्रक्रिया के लिए प्रकाश के प्रयोग को आरंभिक संकेतों 1870 में ग्राहम बेल के प्रयोग में ही हमें मिलने लगते हैं, किंतु प्रकाशीय तंतुओं का सैद्धांतिक ज्ञान 1920 के आसपास, व्यवहारिक विकास 1960 के पश्चात प्रारंभ हो गया। प्रकाशीय तंतु कांच अथवा सिलिका के परते रेस होते हैं जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें प्रकाश स्वतः परिवर्तित होकर संचार करता रहता है। प्रकाशीय तंतुओं के माध्यम से संदेश भेजने के लिए सबसे पहले संदेश को प्रकाशीय संकेतों में परिवर्तन किया जाता है। फिर प्रक्षेपक और ट्रांसमीटर इन प्रकाशीय संकेतों को प्रकाशीय तंतुओं के माध्यम से प्रसारित करता है। गंतव्य स्थान पर कोडिंग प्रक्रिया के द्वारा इन प्रकाशीय संकेतों को डिजिटल या विद्युत संकेतों में बदला जाता है। प्रकाशीय तंतु प्रणाली से लाभ। प्रकाशीय तंतुओं की क्षमता संचार के अन्य माध्यमों से काफ़ी अधिक होती है। इसकी प्रत्येक केबल में लगभग 24 तंतु होते हैं और प्रत्येक तंतु में प्रसारण के हजारों चैनल प्रसारित किए जा सकते हैं। प्रसारण की व्यवस्था तीव्र गति से होती है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के गुण के कारण संकेतों को बार बार तीव्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसमें ऊर्जा की खपत कम हो जाती है। प्रकाश के संचरण में प्रतिरोध की समस्या पैदा नहीं होती है जो विद्युत धारा आदि के संचार में होती है। इस पद्धति में किसी भी प्रकार की भूल की गुंजाइश नहीं है। इसमें जंग एवं शॉर्ट सर्किट की समस्या नहीं होती। ये तंतु भार के दृष्टि से काफ़ी हल्के इसके निर्माण हेतु सिलिका बहुतायत में और सरलता से उपलब्ध हैं। प्रकाशीय तंतु व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं। प्रकाशीय तंतु आदि शुद्ध कांच में बनाए जाते हैं, जिसका निर्माण रख रखाव चुनौतीपूर्ण होता है। इन तंतुओं के माध्यम से संचार व्यवस्था कायम रखने के लिए अत्यधिक सावधानी तथा दक्षता आवश्यक है। हजारों संकेतों के समानांतर संचार के कारण इस प्रणाली की उच्च प्रबंधन क्षमता की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाशीय तंतु की लाइन बिछाने के लिए भारी निवेश करना पड़ता है और रख रखाव भी महंगा है। भारत की स्थिति। केंद्र सरकार द्वारा 2012 में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN लाया गया। इसका उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के देश की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 100 मेगाबाइट पर सेकेंड तक की गति वाले ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना है। नई एवं उन्नत रणनीति के साथ 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया।
सबसे मुख्य बदलाव था इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र के साथ राज्यों की भागीदारी।